अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की वीडियो में हम आपको ऐसी एक ट्रीटमेंट के बारे में बताने वाले हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट सही से वर्क नहीं कर रहा। इस प्रोसेस को रेडियोनिक्स ट्रीटमेंट कहा जाता है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के जरिए किया जाता है। इसमें ज्यादातर रेडियो वेव्स को यूज करके जिस्म में डिफरेंट फॉल्ट्स का पता लगाया जाता है। इस प्रोसेस को अब्राम्स मेथड भी कहते हैं, क्योंकि ये एक बुक पब्लिश हुई थी अब्राम की, तो वहां से ये मेथड इवॉल्व हुआ था। इसमें किया ये जाता है कि एक डिवाइस होती है इलेक्ट्रॉनिक, वहां से आपके जिस्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को दाखिल किया जाता है और आपके मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ बॉडी की फ्रीक्वेंसी चेक की जाती है। एक नॉर्मल बॉडी पार्ट की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको इसके अंदर सबमिट पहले से ही कर दिया गया होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका स्टमक ठीक नहीं है तो उसकी फ्रीक्वेंसी उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ डिफरेंट आएगी जो कि एक नॉर्मल स्टमक की होती है। तो इस तरह से वो मालूम कर लेते हैं कि आपका स्टमक ठीक है या नहीं, यानी कि जहाँ पे भी फॉल्ट हो वो पता लग सकता है कि कहाँ पे है। इसकी मजीद जो डायग्नोसिस है वो फिर अल्ट्रासाउंड, ईसीजी या इस तरह की दूसरी डिवाइसेस के साथ किया जाता है। इस मशीन को आप देख सकते हैं, इसमें काफी सारी कीज बनी हुई हैं और इसके ऊपर एक मैग्नेट के जरिए उसको रेजोनेट किया जाता है और फिर वन बाय वन आपके पार्ट ऑफ बॉडी को जूम करके उसमें फ्लॉस देखे जाते हैं। इस वीडियो को देखने से ही आपको पता चलेगा कि ये किस तरह से काम करती है। ये टेस्ट आमतौर पर 2000 का होता है। इन फीमेल ने अपना चेकअप करवाया है जिसमें उनके मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ बॉडी को जूम करके डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया है कि कहाँ कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए इस वीडियो को। सबसे पहले तो आपके जो गर्दन पे ये वाले मोरे हैं ना, इनमें भी आपको इशू है। आपको कोई टेंशन फील होती है? ये जो आपकी बैक बोन है ना, इस पे है इशू। इसमें होगा क्योंकि मुझे इंजेक्शन लगा हुआ है, तब से है प्रॉब्लम। ये वाला जो एरिया है ना, इसमें आपको दर्द भर जाती है कभी कभार? नहीं, मुझे मैंने बताया ना कि मुझे एपिड्यूरल लगा होगा, तो उसकी वजह से मुझे ना इसके ऊपर दर्द होती रहती है। जी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये वही एरिया है। हार्ट आपका फिलहाल तो ठीक है, लेकिन एक जो आर्टरी है ना, उसमें जो सप्लाई है ना वो माइनर सी है, उसका कोई इशू है सच नहीं है। लेकिन ये डिपेंड करता है, ये जो मैंने आपसे फैमिली हिस्ट्री ली है ना, ये उसके साथ रिलेट कर रहा है। ये वाला जो पार्ट है ना आपके मैदे का, हार्ट की साइड वाला, यहाँ पे इस वाले एरिया के अंदर ये सोजिश है आपको। ये जो एरिया है ना, ये डिजीज एरिया है एक तरह से। इसकी वजह यह है कि बाज़ बात ऐसा होता है कि आपकी जो रूटीन लाइफ है ना, वो इतनी चेंज होती है आम हालात से, नेचर से हटके, तो उसके अंदर जो एनाटॉमिकल कोई चेंज आ जाए ना, और वो एकदम से कोई स्ट्रेस आए, कोई थोड़ा सा खाना पीना ऊपर नीचे करें, तो वो जो पेन होती है वो मोर देन डबल होकर आती है। स्टमक का ये पूरा एरिया जो है ना, खिंचाव ज़्यादा है, इसमें खिंचाव ज़्यादा है। अच्छा, ये दो चीज़ें जो है ना, ये मिल के काम कर रही हैं आपके लिए। पहली चीज़ तो ये है कि ये जो सच आपका जो स्टमक का अपना मामला है, और उसके साथ जो हसासियत साथ मिल रही है वो है आपका डिप्रेशन या एंजाइटी। इन दोनों में से कोई ना कोई एक चीज़ ऐसी है, उसका पॉजिटिव एजेंट क्या है ये मुझे नहीं पता, तो आप बेहतर जानते हैं। ये दोनों मिल के डिप्रेशन तो मुझे तकरीबन चार तो डिप्रेशन जो है ना, वो बहुत सारे मामला को इकट्ठा कर लेता है। आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाती है, आपका तकलीफ को फील करने का जो अंदाज होता है वो बदल जाता है, उसकी इंटेंसिटी चेंज हो जाती है, शिद्दत चेंज हो जाती है। अगर जितनी तकलीफ है वो आपको बड़ी सारी फील होती है। सम टाइम्स ऐसा होता है कि अगर कहीं माइनर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उसको बड़ा प्रॉब्लम समझते हैं,
फैमिली हिस्ट्री है जिसमें कार्डिक इश्यूज़ हैं। कार्डिक इश्यूज़ जो है ना वो आपके और आपके जो माइनर स्ट्रोक है ओल्ड, उसको भी वो रेलिवेंसी दे रहे हैं। गॉल ब्लैडर में भी इशू आ रहा है। इश्यूज़ का मतलब ये है कि ये शर्त नहीं है कि इसके अंदर कोई पथरी हो, एन मुमकिन है इसके अंदर कोई आर्जी सोजिश हो। ठीक है, वो सोजिश जो है वो आपको सम टाइम वो भी पेन के इश्यूज़ में शामिल कर लेती है। ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर पथरी नहीं है। लिवर भी फैटी हुआ पड़ा है आपका। हाँ जी, वो तो बहुत ज़्यादा सा। ये वाला हिस्सा लोअर पार्ट। राइट साइड पे किडनी में कहीं पेन फील होती है? बिल्कुल भी। तो कभी कोई मसला नहीं है। ये सारा प्रोसेस या टेस्ट खातूने जन्नत फ्री डिस्पेंसरी में किया गया है। इसका कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिया जा सकता है। अगर आप लाहौर में हैं तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। नंबर है 0300 435 7385 और डिस्पेंसरी का नाम मैं आपको बता चुकी हूँ, खातूने जन्नत डिस्पेंसरी का नाम है। अगर आप भी अपनी जिस्म में होने वाले फ्लॉस को जानना चाहते हैं तो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड, ECG और दूसरी सारी सहूलियात मौजूद हैं कि जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो उसको डिटेल चेक करके आपको प्रॉब्लम से आशना किया जाता है। तो अगर आप अपने बारे में हेल्थ कॉन्शियस हैं तो इस प्रोसेस को जरूर ट्राई कीजिए। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।